क्या आपने कभी सुना है कि किसी के शील और सदाचार के तेज के आगे जल्लाद की उठाई हुई तलवार भी फूलों की माला बन गई? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि जैन इतिहास के महान श्रावक सेठ सुदर्शन के जीवन की वह सत्य घटना है, जिनके अटूट ब्रह्मचर्य व्रत ने न केवल भयंकर संकटों को टाला, बल्कि मृत्यु को भी उनके सामने नतमस्तक कर दिया। इस अद्भुत कथा में आप देखेंगे कि कैसे नमोकार मंत्र के प्रभाव से एक साधारण ग्वाले का जीवन बदला और कैसे शील की शक्ति ने उन्हें राजदंड से बचाकर अंत में मोक्ष तक पहुंचाया। अंगदेश की चंपानगरी में राजा गजवाहन का निष्कंटक राज्य था। वे जितने सुंदर थे उतने ही बहादुर भी थे और अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुके थे। उनकी राजधानी में वृषभदत्त नाम के एक धनी सेठ रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम अरहतदासी था। अरहतदासी परमशीलवती थीं और सेठ का अपनी पत्नी पर अगाध प्रेम था, जिससे उनका गृहस्थ जीवन अत्यंत आनंद में बीत रहा था। इन्हीं सेठ के यहाँ सुभग नाम का एक ग्वाला काम करता था। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी आत्मा के प्रवाह की दिशा ही बदल दी। हुआ यह कि जब सुभग जंगल से अपने घर लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक शिला पर एक दिगंबर मुनिराज को ध्यान में लीन देखा। सूर्यास्त का समय था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ग्वाले के मन में सहज ही दया का भाव उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, इस सर्द रात में बिना किसी वस्त्र के यह मुनिराज इस ठंडी शिला पर रात कैसे बिताएंगे। इसी करुणा से प्रेरित होकर वह भागा भागा अपने घर गया और अपनी पत्नी को पूरा वृत्तांत सुनाया। पत्नी भी धर्मपरायण थी। उसने पति को मुनिराज की सेवा के लिए प्रेरित किया। इसके बाद सुबह कुछ गर्म वस्त्र लेकर मुनिराज के पास लौटा। उसने देखा कि मुनिराज का पूरा शरीर ओस की बूंदों से भीग चुका था, फिर भी वे अडिग निश्चल अपनी आत्मा में लीन बैठे थे। उस दृश्य को देखकर सुभग की भक्ति उमड़ पड़ी। उसने अत्यंत कोमलता से उनके शरीर पर पड़ी ओस को वस्त्र से पोंछा और फिर पूरी रात वहीं बैठकर उन वीतरागी साधु की सेवा में व्यतीत कर दी। जब सुबह हुई और मुनिराज ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने उस सरल हृदय ग्वाले को अपनी सेवा में तत्पर देखा। उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर उन परम कृपालु मुनिराज ने उसे वह मंत्र दिया जो स्वर्ग और मोक्ष के समस्त सुखों को देने वाला है, पवित्र पंच नमोकार मंत्र देकर मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर गए। परंतु वह मंत्र सुभग के रोम रोम में बस गया। अब तो वह उठते बैठते सोते जागते हर क्षण उसी महामंत्र का जाप करने लगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले वह पूरी श्रद्धा से नमोकार मंत्र की आराधना करता। एक दिन उसके सेठ वृषभदत्त ने उसे मंत्र का जाप करते हुए सुन लिया। सेठ ने जब उससे पूछा कि उसे यह मंत्र कहाँ से मिला तो ग्वाले ने मुनिराज के दर्शन और सेवा की पूरी कहानी कह सुनाई। सुनकर सेठ वृषभदत्त गदगद हो गए। उन्होंने कहा, सुभग, तेरा जीवन धन्य हो गया। तेरा भाग्य सराहनीय है कि तुझे उन मुनिराज के दर्शन हुए जिनकी पूजा तीनों लोकों में होती है। पर विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन भारी वर्षा के कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी। सुभग अपनी गायों को नदी पार करा रहा था। नमोकार मंत्र का स्मरण करके वह भी नदी के तेज बहाव में कूद पड़ा, पर दुर्भाग्यवश पानी के नीचे एक नुकीली लकड़ी सीधे उसके पेट में घुस गई, जिससे उसका पेट फट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। नमोकार मंत्र के प्रभाव से उसे स्वर्ग जाना चाहिए था, परंतु पूर्व जन्म के एक निदानबंध के कारण, यानी एक तीव्र इच्छा के फलस्वरूप, वह देवलोक न जाकर अपने ही सेठ वृषभदत्त के यहाँ पुत्र के रूप में टूम में जन्मा। उसके जन्म लेते ही सेठ वृषभदत्त की उन्नति होने लगी। उनका धन, वैभव और मान सम्मान कई गुना बढ़ गया। बालक का नाम सुदर्शन रखा गया। सुदर्शन जब युवा हुआ तो उसी नगरी के एक अन्य सेठ सागर दत्त की सुंदर और सुसंस्कृत पुत्री मनोरमा के साथ उसका विवाह हुआ। दोनों का जीवन बड़े ही आनंद से बीतने लगा। कुछ समय बाद सेठ वृषभदत्त को समाधिगुप्त नामक मुनिराज के दर्शन हुए। उनके उपदेश का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना सारा धन, वैभव और परिग्रह त्याग कर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। अब घर गृहस्थी का सारा भार युवा सुदर्शन के कंधों पर आ गया। सुदर्शन ने बड़ी कुशलता से व्यापार संभाला और उनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। राज दरबार से लेकर साधारण प्रजा तक सभी उन्हें सेठ सुदर्शन के नाम से जानने और सम्मान देने लगे। उनकी ईमानदारी और सज्जनता की चर्चा नगर की हर गली में होती थी। सांसारिक कार्यों को निभाते हुए भी सुदर्शन का मन धर्म ध्यान में लगा रहता था। वे श्री जिनेंद्र भगवान की भक्ति, शास्त्रों का स्वाध्याय और ध्यान में अपना बहुत समय बिताते थे। उन्होंने श्रावक के अनुव्रत जैसे अहिंसा, अचौर्य और स्वदार संतोष व्रत, अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री को बुरी दृष्टि से न देखना, धारण किए थे। उनके सदाचार की प्रशंसा राजा गजवाहन तक भी पहुंचती थी और वे भी सुदर्शन को बहुत सम्मान देते थे। इसी कहानी में एक और पात्र था कपिल, जो एक ब्राह्मण था, राजा का पुरोहित था
और सुदर्शन का मित्र भी था। उसकी पत्नी का नाम कपिला था, जो मन से कुटिल और चरित्रहीन थी। वह सुदर्शन के सुंदर रूप पर मोहित थी। एक दिन उसने एक षड्यंत्र रचा। जब उसका पति कपिल घर पर नहीं था, उसने अपनी दासी को सुदर्शन के पास भेजा और यह कहलवाया कि आपके मित्र कपिल ने आपको किसी विशेष कार्य से तुरंत घर पर बुलाया है। मित्र का संदेश पाकर सुदर्शन बिना किसी संदेह के कपिल के घर पहुंच गए। वहां कपिला अकेली थी। सुदर्शन ने पूछा कि मित्र कहाँ हैं, तो कपिला ने बहाना बनाया कि वे बस अभी बाहर गए हैं और मुझसे आपको बिठाने को कहा है। फिर वह अपने असली रूप में आ गई और सुदर्शन से अनुनय विनय करने लगी। मैं आपके रूप सौंदर्य पर मोहित हूँ, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जब सुदर्शन ने उसे धिक्कारा और अपने व्रत की याद दिलाई तो वह धमकी देने लगी, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शोर मचाकर तुम्हें फंसा दूंगी और इसी समय मरवा दूंगी। यह कहकर वह सुदर्शन का आलिंगन करने का प्रयास करने लगी। उस संकट की घड़ी में सुदर्शन ने अपने शील की रक्षा के लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, देवी, आप व्यर्थ ही प्रयास कर रही हैं। क्या आपको पता नहीं कि मैं नपुंसक हूँ? यह सुनना था कि कपिला का सारा मोह भंग हो गया। उसने घृणा से सुदर्शन को देखा और उसे अपने घर से जाने दिया। इस तरह सुदर्शन अपने शक्ति और विवेक से उस परीक्षा में सफल हुए, परंतु उनकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, जो उनके शील को पूरे विश्व के सामने प्रसिद्ध करने वाली थी। एक दिन राजा गजवाहन अपनी रानी अभया के साथ बगीचे में घूम रहे थे और सेठ सुदर्शन भी किसी कार्यवश वहां उपस्थित थे। रानी की दृष्टि जैसे ही सुदर्शन पर पड़ी, वह उन्हें देखती ही रह गई। उसने अपनी दासी से पूछा, यह दिव्य पुरुष कौन है? दासी ने बताया, महारानी जी, ये हमारी नगरी के प्रधान सेठ सुदर्शन हैं। यह राज्य के रत्न हैं। रानी ने कहा, वह तो ठीक है, पर इनका सौंदर्य तो अपूर्व है। मैंने आज तक ऐसा रूपवान पुरुष नहीं देखा। इन्हें देखते ही मेरा मन इनकी ओर खिंच गया है। मुझे तो संदेह है कि स्वर्ग के देव भी इतने सुंदर होते होंगे। दासी ने रानी के मन की बात भांप ली और चापलूसी करते हुए कहा, महारानी जी, आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। तीनों लोकों में इनके समान सुंदर युवक मिलना कठिन है। रानी ने दासी को अपने मन के अनुकूल पाकर उसे एकांत में बुलाया और कहा, मैं तुझ पर विश्वास करके एक रहस्य बताती हूँ। जब से मैंने सुदर्शन को देखा है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं उन पर तन मन से मोहित हो चुकी हूँ। तू कोई ऐसा उपाय कर कि वह सुंदर सेठ मुझसे आकर मिले, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ है। दासी यह सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि अब उसका भाग्य चमक जाएगा और वह रानी की कृपा से मालामाल हो जाएगी। उसने रानी को आश्वासन दिया, आप चिंता न करें, मैं आपके दिल की मुराद अवश्य पूरी करूंगी। अब वह दासी मौके की तलाश में रहने लगी। उसे पता था कि सेठ सुदर्शन अष्टमी और चतुर्दशी की रात को शहर के बाहर श्मशान में जाकर मुनियों की तरह ध्यान लगाते हैं। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। सबसे पहले उसने महल के पहरेदारों को साधने का षड्यंत्र रचा। वह एक कुम्हार के पास गई और मनुष्य के आकार की एक बड़ी मिट्टी की मूर्ति बनवाई। एक रात वह उस मूर्ति को लेकर महल में प्रवेश करने लगी। पहरेदारों ने उसे रोका तो दासी ने जानबूझकर क्रोध करने का नाटक किया और मूर्ति को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। फिर वह चिल्लाने लगी, दुष्टो, तुम्हें पता नहीं कि महारानी जी ने नर व्रत धारण किया है, जिसके लिए इस मिट्टी के पुतले की आवश्यकता थी। तुमने इसे तोड़ दिया। अब रानी का व्रत कैसे पूरा होगा? वे आज भोजन भी नहीं करेंगी। मैं अभी जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। पहरेदार डर गए और क्षमा मांगने लगे। दासी ने रौब दिखाते हुए कहा, ठीक है, इस बार तो क्षमा करती हूँ, पर आगे से ध्यान रखना। मुझे रानी के व्रत के लिए किसी भी वस्तु या किसी मनुष्य को भी लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि तुमने दोबारा मेरे काम में विघ्न डाला तो तुम्हारा क्या हाल होगा, ये तुम सोच भी नहीं सकते। पहरेदार उसकी धमकी से सहम गए और भविष्य में उसे न रोकने का वचन दिया। अपनी योजना का पहला चरण सफल होने पर दासी उस रात श्मशान पहुंची, जहां सेठ सुदर्शन सब कुछ भूलकर ध्यान में लीन थे। बस दासी को अपना मौका मिल गया। वह चुपचाप उन्हें उसी ध्यान की अवस्था में उठाकर सीधे रानी के महल में उसके कक्ष में ले आई। जब रानी ने सुदर्शन को अपने सामने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने काम वासना से पीड़ित होकर सुदर्शन से कहा, हे प्रिय, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। देखो, तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, परंतु सेठ सुदर्शन तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए थे। वे टस से मस न हुए। रानी ने हर तरह का प्रयास किया, हर तरह का प्रलोभन दिया, पर सुदर्शन अपने शील व्रत पर सुमेरु पर्वत की तरह अचल बने रहे। उन्होंने मन ही मन जिनेंद्र भगवान का स्मरण किया और यह निश्चय किया कि यदि इस कलंक से बच गया तो इस संसार का त्याग करके दीक्षा ले लूंगा। जब रानी अपने सभी प्रयासों में विफल हो गई तो उसका प्रेम क्रोध और भय में बदल गया।
उसे डर लगा कि अगर यह बात राजा को पता चल गई तो उसका क्या होगा। इसलिए उसने उस निर्दोष ब्रह्मचारी को फंसाने का एक और घिनौना षड्यंत्र रचा। उसने अपने ही नाखूनों से अपने शरीर पर खरोंचें बनाई, अपने वस्त्र फाड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, दौड़ो, ये पापी मेरे महल में घुस आया है, मेरी रक्षा करो। उसका शोर सुनकर सैनिक दौड़ पड़े और तपस्वी सुदर्शन को महल में ही पकड़ लिया गया। उसे अपराधी के रूप में राजा के सामने पेश किया गया। रानी ने झूठी कहानी सुनाई कि कैसे सुदर्शन ने उस पर बुरी नीयत से हमला किया। स्त्री के चरित्र पर विश्वास कर और क्रोध में अंधे होकर राजा गजवाहन ने बिना किसी जांच पड़ताल के हुक्म सुना दिया, इस दुष्ट पापी को श्मशान ले जाकर फांसी दे दो। राजा का आदेश मिलते ही जल्लाद सुदर्शन को मारने के लिए श्मशान भूमि में ले गए। नगर की जनता भी पीछे पीछे चल रही थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सेठ सुदर्शन ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही जल्लाद ने सुदर्शन की गर्दन पर वार करने के लिए अपनी भारी तलवार उठाई, एक चमत्कार हुआ। वह तेज धार वाली तलवार सुदर्शन की गर्दन पर लगते ही फूलों की माला की तरह हल्की होकर गिर पड़ी। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। उसी क्षण आकाश से देवताओं ने शीलव्रती सुदर्शन की जय हो का जयघोष करते हुए फूलों की वर्षा की। आकाशवाणी हुई, हे सुदर्शन, आप धन्य हैं। आपका ब्रह्मचर्य व्रत अतुलनीय है। आपने जो अलौकिक कार्य किया है उसकी उपमा तीनों लोकों में नहीं मिलती। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा के सेवकों ने भागकर महाराज को सारी सूचना दी। अपनी भयंकर भूल का एहसास होते ही राजा गजवाहन भी तुरंत श्मशान पहुंचे और सेठ सुदर्शन के चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। इस घटना ने सुदर्शन के मन में जो वैराग्य पहले से था उसे और भी दृढ़ कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को घर का सारा भार सौंपा और विमल वाहन महामुनि के पास जाकर जिंदीक्षा अंगीकार कर ली। उधर राजा के भय से रानी ने आत्महत्या कर ली और वह दासी भागकर पटना पहुंच गई। रानी मरकर व्यंत्री देवी, एक प्रकार की भूतनी, बनी। दासी पटना में देवदत्ता नाम की एक वेश्या के यहाँ रहने लगी और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती रहती। कुछ समय बाद सुदर्शन मुनि विहार करते करते पटना पहुंचे। अनेक उपवासों के कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। एक दिन जब वे आहार के लिए नगर में निकले तो उसी दासी ने उन्हें देख लिया। उसने देवदत्ता वेश्या से कहा, देखो, यही वह साधु है जिसके कारण मेरा सर्वनाश हुआ। दासी की बात सुनकर देवदत्ता अहंकार में बोली, रानी और कपिला में से कोई भी काम कला में निपुण नहीं थी। तू देख, मैं अभी इस मुनि के चित्त को विचलित कर देती हूँ। ऐसा कहकर उसने मुनिराज का पड़गाहन किया और उन्हें आहार के बहाने अपने घर ले गई। जैसे ही मुनिराज ने घर में प्रवेश किया, उसने दरवाजा बंद कर दिया और 3 दिनों तक उन पर भयंकर उपसर्ग किया। उसने अपने सारे हाव भाव और कुचेष्टाएं दिखाई, परंतु सुदर्शन मुनि तो पत्थर की मूर्ति के समान निश्चल बने रहे। जब देवदत्ता ने देखा कि उसके किसी भी प्रयास का मुनि पर कोई असर नहीं हो रहा है तो वह डर गई। उसने रात्रि के अंधकार में मुनिराज को श्मशान में छोड़ दिया और अपना काला मुंह लेकर घर लौट आई। श्मशान पहुंचते ही सुदर्शन मुनि ने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान लगा लिया। तभी रानी का जीव, जो मरकर व्यंत्री हुई थी, वहां आ पहुंची। उसने अपने पूर्व भव के वैरी सुदर्शन मुनि को पहचान लिया और लगातार 7 दिनों तक उन पर भयानक उपसर्ग किए। उसने आंधी, तूफान, आग और हिंसक पशुओं के भ्रम पैदा किए, पर मुनिराज अपने ध्यान से किंचित भी विचलित नहीं हुए। उस घोर उपसर्ग को समता भाव से सहन करने के परिणाम स्वरूप 7 दिन के पश्चात मुनिराज ने क्षपक श्रेणी पर आरोहण किया और अपने चारों घातिया कर्मों का नाश कर दिया। उन्हें उसी समय शाश्वत सुख को देने वाला केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान प्रकट होते ही देवों के समूह उनकी वंदना करने आए। यह देखकर वेश्या, देवदत्ता, दासी, वह व्यंतरी और नगर के सभी लोग केवली भगवान के पास पहुंचे। भगवान सुदर्शन ने धर्मोपदेश दिया कि कैसे यह जीव अपने सुखी स्वभाव को भूलकर पर पदार्थों में सुख दुहक की कल्पना करता है। उनका उपदेश सुनकर अनेक जीवों ने श्रावक के व्रत धारण किए, कितनों ने सम्यक्त्व प्राप्त किया और कई वैरागी होकर मुनि बन गए। अंत में केवली भगवान सुदर्शन स्वामी ने देश देश में विहार कर धर्म का प्रकाश फैलाया और पटना के गुलजार बाग से समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार वह सुभग वाला, जो नमोकार मंत्र के प्रभाव से सेठ सुदर्शन बना, अपने प्रबल पुरुषार्थ और अटूट शील के बल पर कर्मों का नाश कर शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त हुआ। सेठ सुदर्शन की यह कथा हमें सिखाती है कि शील और सदाचार में इतनी शक्ति है कि कोई भी सांसारिक संकट हमें डिगा नहीं सकता। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप जैन धर्म की ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कथाएं देख सकें। यदि आप हमारे इस प्रयास में सहयोग करना चाहते हैं
तो चैनल की सदस्यता मेंबरशिप लेकर हमें समर्थन दे सकते हैं। जय जिनेंद्र। अगर आप जैन संसार के रेगुलर दर्शक हैं तो आपके लिए एक खास बात है। अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, वीडियो से जुड़े सभी अपडेट्स और कुछ खास बातें जो हम सिर्फ अपने रेगुलर दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। जुड़ने के लिए बस इस क्यूआर कोड को स्कैन करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।